भागलपुर में रहने वाला मनीष, जो कि अभी 29 साल का है और लगातार कई सालों से अपने घर से दूर रहकर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। मनीष एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पिता किराना दुकान चलाते हैं। घर की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ना होने के बावजूद भी उसके पिता बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ा रहे हैं। पर आज मनीष को सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते 8 साल हो गए, पर उसके हाथ कुछ भी ना लगा। 26 साल की रिया, जो कि लगातार किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, घर की कंडीशन ठीक ना होने के कारण वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और साथ ही अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रही है। पर अभी तक उन्हें कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई है। और ये कहानी सिर्फ मनीष और रिया की नहीं है, बल्कि 7 करोड़ लोगों की है जो आज किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। Year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. These visuals tell a real story, grim reality of unemployment. इंडिया में युवा अपने साल के सबसे प्रोडक्टिव ईयर को किसी सरकारी नौकरी के पाने में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसे सरकारी नौकरी मिल ही जाए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 83% ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2014 से लेकर 2022 के बीच में 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, जिसमें सिर्फ अराउंड 7 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाई है। इसका मतलब है कि सारे लोगों में से 1% से भी कम लोगों का सिलेक्शन हो पाया है। इंडिया की सबसे रिप्यूटेड एग्जाम UPSC, जिसके लिए हर साल 9 से 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें सिर्फ 5 से 6 लाख लोग प्रीलिम्स में बैठते हैं और मेंस के लिए 9 से 10 हज़ार लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है। और अब बात आती है इंटरव्यू की, जिसमें सिर्फ 2 से 3 हज़ार लोग ही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं और फाइनली सिर्फ 6 से 700 लोग ही सिलेक्शन ले पाते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, गवर्नमेंट जॉब का क्रेज लोगों में इतना ज़्यादा है, इसका पता हम लोग इस न्यूज़ से लगा सकते हैं। यूपी में एक मैसेंजर के जॉब के लिए 93,000 लोगों ने फॉर्म भरा, जिसमें 50,000 लोग ग्रेजुएट थे, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 3,700 लोग PhD होल्डर थे। और इस जॉब की एलिजिबिलिटी सिर्फ 5th क्लास पास थी और कैंडिडेट को सिर्फ बाईसाइकिल चलाना आना चाहिए। सिमिलर केस देखा गया राजस्थान में, जहां एक प्यून की नौकरी के लिए 129 इंजीनियर, 23 लॉयर, एक चार्टेड अकाउंटेंट और 393 पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की क्रेज इतनी ज़्यादा है, जिसकी सक्सेस रेट 1% से भी कम है। पहला रीजन है पॉवर्टी। कुछ लोग जो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, वह किसी न किसी रिप्यूटेड कॉलेज में पढ़ाई कर लेते हैं और एक अच्छी प्राइवेट जॉब भी पा लेते हैं, किसी बड़े कंपनी में या फिर MNC में। पर इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल या तो मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास। वे इतने महंगे महंगे कॉलेज में पढ़ाई करने में कैपेबल नहीं है, इसलिए वो किसी नॉर्मल कॉलेज से पढ़ाई करते हैं और साथ ही साथ किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाते हैं। दूसरा रीजन है सोसाइटी और पेरेंट्स। एक बच्चे के जन्म लेते ही पेरेंट्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। इंडिया में एक बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई फिर तो लाइफ सेट है और अच्छा दहेज भी मिलेगा। सोसाइटी सिखाती है कि कैसे 3 स्टार लगते ही हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। बच्चों को यह ख्वाब दिखाया जाता है कि लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, बड़ा सा बंगला मिलेगा और बहुत सारा पावर होगा, जिससे तुम किसी का कुछ भी उखाड़ सकते हो। और यही कारण से आज भी कई लोग प्राइवेट नौकरी होने के बावजूद भी वो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा रीजन है लैक ऑफ स्किल्स। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 1 मिलियन लोग ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें सिर्फ 45% एम्प्लॉयबल हैं। द हिंदू के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में 85% ऑफ इंजीनियर एम्प्लॉयबल ही नहीं है। उनके पास डिग्री के नाम पे सिर्फ एक कागज है, जिसका यूज वो मूंगफली रखकर खाने के लिए कर सकते हैं। चौथा रीजन है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी एक ऐसा रीजन है जिसके कारण गवर्नमेंट जॉब का क्रेज इतना ज़्यादा है।
एक डाटा के अकॉर्डिंग 64% ऑफ सिलेक्टेड यूपीएससी कैंडिडेट एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किए हुए इंजीनियर्स हैं। मतलब कि उन्होंने पहले महंगे कॉलेज से इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद कई साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, जिससे न केवल ह्यूमन रिसोर्स की बर्बादी हुई है बल्कि हमारे कंट्री को भी इकोनॉमिकली बहुत लॉस हुआ है। फिफ्थ रीज़न है फिक्स आवर ऑफ वर्किंग आवर, हॉलीडे लीव, हेल्थ केयर फैसिलिटी। एक इंसान 18 से 25 की उम्र में बहुत ही प्रोडक्टिव होता है, पर बहुत सारे मिथ्स और माइंडसेट के कारण एक एस्पिरेंट अपने जिंदगी के कई साल लगा देता है गवर्नमेंट जॉब को पाने में, जिसकी मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ऐसा मिथ है कि गवर्नमेंट जॉब में काम कम करना पड़ता है, पर यह बात बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि सरकार बेवकूफ़ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में भी आपको काम करना ही पड़ेगा। दूसरा मिथ है कि गवर्नमेंट जॉब हाई पे सैलरी प्रोवाइड करती है, पर यह बहुत गलत है, क्योंकि प्राइवेट जॉब इससे भी ज़्यादा हाई पे सैलरी ऑफर करती है। कई लोग तो सरकारी नौकरी इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा पावर आए, उनके पीछे 4-5 लोग घूमते रहे, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिले। पर ये चीज़ें कुछ वक्त तक अच्छी लग सकती हैं, पर बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं, क्योंकि एक इंसान जिसको ये सारी सुविधाएं रोज मिलती है वो उसकी दिनचर्या बन जाती है और फिर उसको कुछ भी अलग महसूस नहीं हो पाता है। और सच तो ये है कि कुछ सालों में सरकारी नौकरी ना के बराबर हो जाएगी। इसका पहला रीजन है प्राइवेटाइजेशन। आज़ादी से लेकर आज तक ना जाने कितनी सारी चीजें हैं जो प्राइवेटाइज्ड हो चुकी हैं। इससे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ईयर 2000 में इंडिया में 27 बैंक गवर्नमेंट के अंदर काम करती थी, पर आज ये संख्या घट के 12 हो चुकी है। दूसरा फैक्टर जो सरकारी नौकरियों को कम कर रहा है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के आ जाने से ना जाने कितने हाथ कट चुके हैं, और भारत जिस स्पीड से डिजिटल इंडिया बनने की रेस में है, उससे यही पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में सरकारी नौकरियां और भी कमने वाली हैं। अंत में मैं यही कहूँगी कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। जॉब चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, जॉब जॉब होता है और दोनों की सेम रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि जॉब क्यों, अपने पैशन को फॉलो करें। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में अपना करियर बनाइए। पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसे बहुत सारे फील्ड है जहां आप भी अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, आर्ट, वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और भी बहुत कुछ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।